हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामदा एकादशी की व्रत कथा आज हम आप लोग को सुनाएंगे कि कामदा एकादशी क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और हर मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा सुनने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। प्राचीन समय की बात है, भोगीपुर नामक एक समृद्ध नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम के राजा का शासन था। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करते थे। इन्हीं में ललित और ललिता नाम का एक गंधर्व दंपत्ति भी रहता था, जो एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करता था। वे एक पल भी अलग नहीं रह पाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गायन कर रहा था, लेकिन गाते समय अचानक उसने अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसका मन विचलित हो गया और उसके सुर बिगड़ गए। सभा में उपस्थित करकट नामक नाग ने राजा को इसका कारण बता दिया। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, तू मेरी सभा में होकर भी अपनी स्त्री का ध्यान करता है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तुझे राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसका शरीर विशाल हो गया, मुख से अग्नि निकलने लगी और वह जंगलों में भटकने लगा। अपनी इस स्थिति को देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकती रही और उसके उद्धार का उपाय ढूंढने लगी। भटकते भटकते वह एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने मुनि को पूरी घटना सुनाई और अपने पति को श्राप से मुक्ति करने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, शीघ्र ही कामदा एकादशी आने वाली है। यदि तुम सच्चे मन से इस व्रत को रखकर उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। मुनि के बताए अनुसार ललिता ने पूरे श्रद्धा भाव से कामदा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए व्रत का फल अपने पति को समर्पित किया। उसके तप और श्रद्धा के प्रभाव से ललित तुरंत राक्षस योनि से मुक्त होकर फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। सच्ची श्रद्धा और व्रत की शक्ति से बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। जैसे विष्णु भगवान ललित और ललिता के मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, सारी मनोकामनाएं जैसे उनकी पूर्ण की हैं, वैसे हे काम विष्णु भगवान हम सभी की भी मनोकामना को पूर्ण करना और हम सभी को भी सुखी रखना। जो मेरी व्रत सुन रहा है एवं व्रत कथा सुन रहा है एवं श्रवण कर रहा है, उन सबकी भी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें। और आज है 29 मार्च 2026। आज के दिन है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन लोग आज व्रत हैं। और हमारे कन्नू जी को देखिए, ये नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आप सभी को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।